आप सभी को मेरा प्रणाम। और हम बात कर रहे हैं अपनी श्रृंखला को निरंतर करते हुए ध्यान से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं भावनात्मक फ़ायदे जो हमें मिलेंगे ध्यान करने से, उनके बारे में। तो सबसे पहला फ़ायदा है हमारा बीट डिप्रेशन। तनाव कम करने में हेल्प करता है ध्यान। अभी मैंने ये पहले नंबर पे क्यों लिया? क्योंकि ये युग चल रहा है अत्यधिक तनाव का। नौकरियों में परेशानियां हैं, जॉब नहीं है, बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा, कुछ भी परेशानी। ऐसा नहीं है कि तनाव अभी है, ये हमेशा से रहा है, किंतु कई बार होता है एक सर्टेन पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए ये इसका स्तर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ध्यान जो है वो हमें मदद करता है उस तनाव से बाहर निकलने में, उस चक्र से बाहर निकलने में जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह कर देता है। ना सिर्फ हमारी, हमसे जुड़े हुए लोगों की भी। तनाव सिर्फ हम पर असर नहीं डालता, हमारे मन, शरीर और हमसे जुड़े हुए लोगों पर भी असर डालता है। तो बहुत गहरे स्तर पर हेल्प करता है उससे बाहर निकलने में। हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो हम उसको अच्छे से सुलझा पाते हैं, उस चक्र में नहीं उलझते। दूसरा फ़ायदा है हमारा इमोशनल, कि हमारे मन पर नियंत्रण स्थापित करता है। हमारा मन जो बहुत बेचैन है, बहुत जल्दी में है, हमेशा से बहुत कहीं पहुंचना चाहता है या फिर फैसले नहीं ले पाता, तो मेडिटेशन मन को संतुलित करने में भी मदद करता है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इमोशनल बेनिफिट्स में, कि हमारा मन जो है वो स्पष्टवादी हो जाता है। हम ठीक तरह से उसको समझ पा रहे होते हैं कि हम क्या चाहते हैं जीवन से, इसको जानने में भी हेल्प करता है। कई बार हम बहुत कुछ करते जाते हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, पर हमें नहीं पता कि जाना कहाँ है। तो मेडिटेशन हमारे मन पर एक नियंत्रण स्थापित करता है, क्लियरिटी लेकर आता है, बेबूझ पहेलियों को सुलझाने में मदद करता है। तीसरा हमारा है क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध एक बहुत बड़ी बीमारी बन गया है अभी। ऐसा नहीं था कि पहले लोग क्रोधी नहीं थे, सारी परेशानियां जो अभी हैं वो पहले भी थी, किंतु अभी इन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। छोटे छोटे बच्चे बहुत अधिक क्रोधी हो गए हैं, हठी हो गए हैं। ये एक बीमारी की तरह घर कर गया है। लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं, कई बार लोगों को पता नहीं होता, वो क्रोधी हैं, उनको ही पता नहीं है कि वो क्रोध कर रहे हैं। तो ये और बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। और यदि उनको पता चल भी जाता है तो कैसे निकलें, ये एक बड़ी समस्या हो जाता है। तो ध्यान, जब आप कुछ समय शांत रहते हैं तो आप देख पा रहे होते हैं ध्यान के बारे में। मैंने कई बार क्रोध को कैसे नियंत्रण करें उस तरह की मेडिटेशन टेक्निक के बारे में बात करी है। तो स्पेशली हर तरह की मेडिटेशन टेक्निक से आपका क्रोध जो है वो कम होगा, किंतु फिर भी कुछ स्पेसिफाइड हैं, कुछ खास तरह की ध्यान विधियाँ जो इसके लिए की जा सकती हैं, की जाती हैं। तो ध्यान क्रोध को नियंत्रण करने में काम करता है, और वो जो ऊर्जा है आपकी जो क्रोध में जा रही है उसको सही तरीके से उपयोग करने में भी हेल्प करेगा। अगला है अचीव फ्लो। जीवन एक बहाव का नाम है। आज हमने जीवन को एक समस्या के तौर पर देखा है, जीवन को हमने एक पहेली के तौर पर देखा है जिसको सुलझाना है, एक प्रश्न जिसको हल करना है, इसके तौर पर देखा है। जबकि जीवन है एक बहाव नदी का, जिसमें बस बहना है, हमें उसको पूर्णता में जीना है। तो ध्यान करने से हमें ये समझ आता है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ संघर्ष किया जाए, जिसे जीत लिया जाए। इसे बस समग्रता में जीना है। और जब आप ये बात समझ जाते हैं तो जीवन को और बेहतर आयाम में आप महसूस कर पाते हैं और बेहतर आयाम में उसको जी पाते हैं। मेडिटेशन ना करने वाले लोगों में क्या होता है, वो संघर्षशील होते हैं। मेडिटेशन करने वाले लोगों में क्या होता है, संघर्ष कम हो जाता है। संघर्ष, या यूं कहूं कि ज्यों ज्यों अच्छे स्तर के फायदे मिलेंगे, संघर्ष पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर उनको कुछ मिलेगा नहीं, उनको बहुत कुछ ज़्यादा मिलने लग जाएगा, क्योंकि वो जो एफर्टलेसनेस की जो सिचुएशन है वो उनके जीवन में आ गई है। तो जीवन के फ्लो को समझते हैं और उसको बहुत अच्छे ढंग से हम जी पा रहे होते हैं अपनी लाइफ को, औरों की लाइफ में भी इससे फ़ायदा होता है। अगला है हमारा क्योर एंजाइटी, चिंता। तनाव एक अलग चीज़ है, वो किसी बाहरी परिस्थितियों से आती है। चिंता होता है कि किसी भीतर के चक्र में उलझ जाना, किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचना,
वो होता है हमारा चिंता। एक होता है चिंतन, सोच लिया और पार निकल गए। एक होता है चिंता कि सोचते जा रहे हैं पर पार नहीं निकल रहे हैं। कई बार तो वो चीज़ जो है वो वास्तविक नहीं होती, वो है ही नहीं, किंतु फिर भी हम उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। जैसे भविष्य है, भूतकाल है, कुछ घट चुका है, फिर भी उसके बारे में बार बार सोचना। संबंध ठीक नहीं है, वो ठीक हो सकते हैं, उस बारे में चिंतन ना करके एक दूसरे आयाम में लगातार सोचते चले जाना, जिससे जो जीवन है वो तो खोता ही जा रहा है। आप किसी समाधान तक भी नहीं पहुंचते। कई बार लोग बीमार हो जाते हैं। चिंता जो है आपकी, जो 80% बीमारियां हैं, ये वैज्ञानिक रिसर्च है कि शरीर जो आपका विकृत होता है या बीमारियां पैदा कर लेता है, वो करता है आपके मन की वजह से। 80% ऐसी बीमारियां जो हैं, जो मन से पैदा होती हैं, उनको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं यदि हम ध्यान करते हैं तो। अगला है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, हमें विश्राम की अवस्था में लेकर जाता है। हम बहुत भागते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ ना कि तुम भागे और भागे, यहाँ से भागे, तुमने टैक्सी पकड़ी, जल्दी जाना है, फिर तुमने ट्रेन नहीं ली, फ्लाइट ली, जल्दी जाना है, तुम पहुँच गए, फिर तुमने वहाँ से टैक्सी ली, जल्दी जाना, पहुँच गए। तुम सोचते थे कि जल्दी जाएंगे, पहुँच जाएंगे तो जीवन के लिए कुछ समय बचा लेंगे और उसको अच्छे मज़े से जिएंगे, और तुम जीवन भर भागते रहते हो। फिर तुमने वहाँ जो कुछ काम था वो करा, फिर टैक्सी पकड़ी, फिर फ्लाइट पकड़ी, फिर यहाँ आ गए और तुमने विश्राम किया ही नहीं। तुमने जो समय बचाने की कोशिश करी थी अत्याधुनिक संसाधनों का उपयोग करके, वो सब बेकार हो गया, क्योंकि जिसके लिए तुमने करा था वो तो तुम जिए नहीं। तो एक आपको गहरे विश्राम में लेकर जाता है। ऐसा विश्राम नहीं कि आप इनका यूज़ नहीं करेंगे, अब आप समझने लगेंगे कि प्रोसेस को कैसे एंजॉय करना है। चाहे आप टैक्सी से जाएं, चाहे फ्लाइट से जाएं, वो हर एक पल आपके जीवन में आनंद से भरा होना चाहिए। आप कितनी भी तेजी से उड़ रहे हो, आप भीतर रुके हुए हो। आप कितनी भी तेजी से चल रहे हो, आप भीतर रुके हुए हो। अंदर कुछ है जो रुक गया है हमेशा के लिए। तो एक बहुत गहरे विश्राम में आप होते हैं। जीवन, कृष्ण बोलते हैं ना कि कर्म योगी होना है। जब लोग सो रहे हो तब भी तुम कर्म कर रहे हो, तो उसका यही मतलब है कि तुम जीवन में गति कर रहे हो और विश्राम में हो। एक साथ ये संभव है। तो वो इस अवस्था की बात है।